नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सरकार का कामकाज शुरू हो चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को शपथ लेने के अगले दिन सरकार बनने की बधाई दी है। वो चीन से लौटे थे, उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर सरकार को बधाई दी है। ऐसे में शहबाज शरीफ के बधाई देने पर तमाम सवाल उठने लगे हैं, लोग उन्हें घेरने लगे हैं। यहाँ जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अब प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है, क्या वो अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, इस बारे में तो हम बाद में आएंगे कि वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं या फिर सुधारने के लिए वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही जो नतीजे आए, उस नतीजे आने के बाद ही कई सारे मुस्लिम देशों ने, यहाँ तक कि चीन के साथ भी भारत का रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। इसके बावजूद मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और लिखा कि तीसरे कार्यकाल के लिए आपको बधाई, और हम आपके साथ जो है हम आपके साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस तरीके का बधाई संदेश नहीं आता है। तो यहाँ पे एक तो ये साबित होता है कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान की तरफ से एक नोट करने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगले दिन बधाई जब दी जाती है जब जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला सामने आ जाता है। ये बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि यहाँ पे सबसे पहले तो इंतजार किया जाता है कि क्या पता हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार पीएम ना बने। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है 240 सीट पे है, पूर्ण बहुमत में नहीं है, उसके बाद से कई तरह के अटकलें लगाई जाने लगी कि कई तरह के अटकलें लगाए जाने लगी कि 240 पे बीजेपी क्या करेगी, और एनडीए के जो गठबंधन हैं उनमें से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे कि ये पलटी मार देंगे। इस तरीके के नैरेटिव गढ़े जाने लगे। तो शायद पाकिस्तान इसका इंतजार कर रहा था कि ऐसा कब हो, लेकिन जब बाद में उन्हें यह पता चल गया कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के 3.0 जो है ना कार्यकाल, उसकी शुरुआत हो गई है। तब जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से एक छोटा सा ट्वीट आता है मुबारकबाद का, और ये ट्वीट ये दर्शाता है कि आपने ये ट्वीट जो है वो मजबूरी में की है, क्योंकि आप इससे पहले यही अंदाजा लगा रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जो है इस बार पीएम नहीं बनेंगे। और एक और चीज है कि पाकिस्तान जो है अब उसके पास कुछ है नहीं, मतलब वो मजबूर है। उसे मालूम है कि अगर मुझे तरक्की करनी है, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े भूखमरी के दौर से गुजर रहा है। क्योंकि वहां पे एक तो कोई भी सरकार अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाई है, वहां पे बेरोजगारी जो है चरम पर है, वहां पे महंगाई चरम पर है। आप कई सारी तस्वीरें बीच में आनी शुरू हुई थी जब वहां पे इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, एक पूरा पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है। वहां पे आटे, रोटी, दाल के लिए लोग लड़ रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं है। तो ये हालात है पाकिस्तान में, भूखमरी की स्थिति बहुत ही बदतर है वहां पे। और ऐसे में अगर आप पड़ोसी देश के साथ जो है अगर अच्छे से संबंध नहीं रखोगे, और भारत की कंडीशन क्या है, भारत की शर्त तो एक ही है ना कि आप बस आतंकवाद को त्याग दो। आतंकवाद से जो है आप मुंह मोड़ लो, आतंकवाद को आप सपोर्ट करना बंद कर दो, अपने देश में पनाह देना बंद कर दो। बस आप एक काम ये करो, हम एक कदम आप बढ़ाओ, हम आपके सामने 10 कदम बढ़ाएंगे। भारत का सिर्फ ये शर्त है। लेकिन पाकिस्तान कह सकते हैं कि हरकतों से बाज नहीं आएगा। देखिए अभी हुआ ना, जैसे ही इधर शपथ ग्रहण हुआ, उधर पाकिस्तान ने फिर से वही काम किया जो आतंकवादी हमले हुए। तो बात यही है कि जब तक आप पाकिस्तान जो है बार बार यही चाह रहा है कि अब किसी भी तरीके से भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी जो रुकी हुई है, जो धड़ाम हुई है, जो पीछे जा रही है, हमारा देश जो पीछे जा रहा है पाकिस्तान, तो उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके पीछे यही है। हालांकि एक और चीज मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ भी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी थी एक लाइन में। तो एक नेशन होने के नाते एक वो फॉर्मेलिटीज है कि चलो ठीक है आप बन गए, आपको बधाई। लेकिन इसके पीछे जो है भारत क्लियर कट है कि जब तक आप आतंकवाद को नहीं रोकते हो ना, तब तक आपके साथ किसी भी तरह के समझौते, किसी भी तरह के एक संबंध जो है एक हेल्दी
जो रिलेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। हालांकि न्यास पाकिस्तान ने काफी ये उम्मीदें जताई थी कि इस बार भारत में प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री ना बने, और वो विपक्ष के कुछ नेताओं को सपोर्ट करता नजर आया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के एक नेता ने अरविंद केजरीवाल को हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव के दौरान ट्वीट कर दिया था, जिस पर काफी बवाल भी मचा। हालांकि केजरीवाल ने क्लियर कर दिया था, उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि आप अपने मामलों पर ज्यादा ध्यान दें, भारत के नेताओं में या भारत की पॉलिटिक्स पर ध्यान ना दें। तो अब एक बार फिर भारत पाकिस्तान विवाद पर सवाल खड़े हो गए हैं, और अब वहां के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या देखिए, एक और चीज खत्म करने से पहले एक और मैं चीज बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि मालदीव के साथ भी बीच में रिश्ते खराब हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, मोइज़ू को बुलाया गया, श्रीलंका से बुलाया गया, बांग्लादेश से बुलाया गया, भूटान से बुलाया गया, जितने भी पड़ोसी हैं सबको बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं गया। यही तो दर्द पाकिस्तान को हो रहा है न्यास, कि वहां सबको इनविटेशन बकायदा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी देश मानता है अपने आप को, उसको पूछा तक नहीं गया। तो यही इंतजार करते रहे कि इनविटेशन आएगा, हम तब बधाई देंगे। हालांकि इनविटेशन नहीं पहुंचा, शपथ ग्रहण समारोह के होने के अगले दिन वहां से बधाई आती है। तो बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और अब तीसरी बार जो है तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है। और इसमें पाकिस्तान को यह साफ संदेश है कि अगर आप भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हैं, अगर भारत के साथ आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहते हैं, आप भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तमाम तरह की जो भी आप चीजें चाहते हैं एक पड़ोसी के तौर पर, वो सब कुछ भारत करने के लिए तैयार है। बस आतंकवाद पे आप अंकुश लगाइए। और ये जो हरकत हुई है, जिस तरीके से एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा था और दूसरी तरफ जो है आतंकी जो है हमले कर रहे थे, तो इन सब चीजों पे जब तक प्रतिबंध नहीं लगता है, इन सब चीजों पे जब तक पाकिस्तान उन आतंकियों को खत्म नहीं करती है, तब तक भारत जो है पाकिस्तान की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाने वाला है। और ये क्लियर कट है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने बधाई दी है उस पर भारत का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन लोग अब पाकिस्तान को घेरना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पीएम मोदी को बधाई सामने आती है, तो उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के 1 साल पहले अभी मैं सुबह सुबह दूध काट और चाय ले अठियार बैठ गई। चाय ले बैठ गई तो यहाँ नाड़ सुनी चाहिए, फिर मैं तो उठी पड़ गई। फिर डॉक्टर के पास ले गया कि डिश चिक गई आपकी। वो कुछ काम कर रही थी तो मतलब कुछ अचानक दर्द हुआ रही रीढ़ की हड्डी में, तो फिर उठ नहीं पाई, तो उसको ले जाके हमने बेड पे लेटा दिया। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे पे लेटोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर ने बोला था कि आप जब तक जिएंगे तब तक ये ऐसे लेटे रहेंगे, बेड रेस्ट हो गया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि आगे चल पाएगी। हमने ऐसे यूट्यूब देख रहे थे, कॉमेडी देख रहे थे, यूट्यूब पे आया इनका आया तो मैंने देखा। मैंने देखने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि ये हकीम सुलेमान जी का ये है, तो फिर मम्मी ने बोला कि मंगा लेते हैं। तो मंगाया तो उन्होंने गोंद सिया दिया, उन्होंने लिया, मम्मी ने परहेज भी किया उसका और अच्छे से लिया, तो उसमें काफ़ी टाइम से आराम है। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया, तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दिया, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी। मंजू देवी की इस अद्भुत कहानी में उनका परिश्रम और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। इसके पीछे उनकी स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन का एक ही कारण है, और वो है हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ना।